Welcome back guys, let us discuss fourth question of exercise 9.4. Find the sum to the n terms of this series. तो ये एक सीरीज हमको गिवन है, इसका हमें सम निकालना है. दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज. ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल सीरीज, क्योंकि इसमें टर्म्स कहाँ पे हैं, डिनोमिनेटर में टर्म्स चेंज हो रही हैं. ठीक है, तो किसी भी सीरीज का क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जनरल टर्म दैट इज द rth टर्म ऑफ द सीरीज. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से. ठीक है, तो हम इसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे. जनरल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, हम नोटिस करते हैं पैटर्न नोटिस करते हैं इन टर्म्स में क्या पैटर्न हो रहा है. तो फर्स्ट टर्म में नोटिस करेंगे डिवीजन में दो टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में 1 है. सेकेंड टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है, डिवीजन में दो टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन में. थर्ड टर्म में भी सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो rth टर्म में भी क्या आएगा, न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. तो अब हम नोटिस करते हैं इन दोनों टर्म्स में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट टर्म को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे है 1, 2 और 3. तो फर्स्ट पार्ट जो चेंज हो रहा है rth टर्म में जो आएगा डिनोमिनेटर में, वो इस तरह से डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट सीक्वेंस क्या फॉलो करेगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हम इसकी rth टर्म कैसे लिख सकते हैं, नोटिस करिए फर्स्ट टर्म में 1 आएगा, सेकेंड टर्म में 2 आएगा, थर्ड टर्म में 3 आएगा. तो rth टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल टू r आएगा. ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट की जनरल टर्म यहाँ पे लिख ली. अब लिखते हैं हम सेकंड पार्ट में पैटर्न नोटिस करते हैं. सेकंड पार्ट कैसे चेंज हो रहा है, 2, 3 एंड 4. तो सेकंड पार्ट का जो डिनोमिनेटर सीक्वेंस है हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो अब हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे rth टर्म. rth टर्म को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. यहाँ नोटिस करिए फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, एक वैल्यू बढ़ गई. सेकेंड टर्म में 3 आ रहा है, एक वैल्यू बढ़ गई. थर्ड टर्म में 4 आ रहा है, एक वैल्यू बढ़ गई. तो rth टर्म में क्या आएगा, r+1 ही आएगा. तो हम इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो जनरली क्या होता है, जो टर्म्स के जो पार्ट्स होते हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं. ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 है. तो अगर आप इसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे तो ये भी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो इसकी भी टर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं. जैसे मैं इसकी लिखूंगा, इसके लिए मैं फॉर्मूला करूंगा यूज rth टर्म ऑफ एन AP. दिस इज a प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाई d. तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2, d की वैल्यू पुट कर देंगे 1. तो यहाँ से भी सॉल्व करने पे क्या आएगा, rth टर्म में आएगा r+1. तो हमने इसके क्या किया, जो डिनोमिनेटर के दोनों पार्ट्स थे उसमें निकाल लिया कि rth टर्म में यहाँ तो आएगा r और यहाँ पे आएगा r+1. तो इस सीरीज की हम क्या लिख सकते हैं, rth टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया. सेकेंड स्टेप अब हमारा होता है, अब मैंने आपको बताया था दिस इज ए रेसिप्रोकल सीरीज. अब हम फॉलो करेंगे सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सम लिखेंगे यूजिंग सिग्मा नोटेशन. तो बाकी सीरीज में तो जनरली हम करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला यूज. रेसिप्रोकल सीरीज के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला होता ही नहीं है. तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा. हम रेसिप्रोकल सीरीज का सम फिर कैसे निकालेंगे. तो सिग्मा नोटेशन में हम इस तरह से लिखेंगे r = 1 to n जनरल टर्म ऑफ द सीरीज. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज. अब रेसिप्रोकल सीरीज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में नोटिस करेंगे तो ये दो वैल्यूज हैं, दीज आर मल्टीप्लाइड. सो दीज आर द टू फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर एंड दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर. तो इन फैक्टर्स में एक चीज नोटिस करने वाली होती है कि वो हम क्या नोट करते हैं कि फैक्टर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आइदर इन न्यूमरेटर होगा या फिर वो एक कांस्टेंट टर्म होगा. तो इन फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, r+1 माइनस r निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1. इट इज ए कांस्टेंट नंबर और वो न्यूमरेटर में भी है. ठीक है, तो हम इस 1 को अब क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे. इसको लिख लेंगे r+1 माइनस r. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान रखना है. अगर सपोज यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं आता न्यूमरेटर में, फिर भी यहाँ पे 1 होता, तो अगर सपोज यहाँ पे r+2 होता तो मैं क्या लिखता, r+2 माइनस r. तो यहाँ पे r+2 माइनस r लिखता तो, लेकिन ये वैल्यू आती 2, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1. तो उस केस में मैं क्या करता है, इस पूरी सीरीज को यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 भी यहाँ पे कर लेता. तो इस तरह से जो भी कांस्टेंट अगर आ जाता है एक्स्ट्रा तो हम उससे डिवाइड कर लेते हैं और न्यूमरेटर के टर्म को यहाँ पे हम इसके डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इस सीरीज को मैं अब इस तरह से लिख सकता हूँ. मैं स्टार्ट करूंगा थर्ड स्टेप के साथ. हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स लिख लेंगे न्यूमरेटर में. तो मैं जो न्यूमरेटर में 1 वैल्यू थी उसको किस तरह से लिख लूंगा, r+1 माइनस r, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स. अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर लूंगा इन फैक्टर्स को. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, r+1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r+1 एंड r डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r+1. यहाँ नोटिस करेंगे r+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे r की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये बचेगा 1/r, ये बचेगा 1/r+1. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा r = 1 to n 1/r माइनस 1/r+1. अब हम क्या करेंगे, राइट डिफरेंसेस लिख लिए. अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ.
फोर्थ स्टेप हमारा होता है, हम क्या करते हैं, इनको लिखेंगे। अब आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे और हम टर्म्स को कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। अब मुझे कैसे पता लगेगा टर्म्स कैंसिल होती है, आप यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए अगर मैं आर की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/1 माइनस 1/2। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। सिमिलर तरीके से अब मैं आर की वैल्यू 2 पुट करूंगा और कहाँ तक पुट करूंगा, अप टिल n। तो आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1/3। 3 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, n-1। तो यहाँ आएगा n-1, यहाँ पे आएगा n और nth टर्म होगी n और यहाँ पे आएगा n+1। तो अब हमको क्या करना है, ये जितनी भी टर्म्स हमने निकाल ली उसका हमें निकालना है सिग्मा, दैट इज सम। तो अगर मैं इन सब टर्म्स को ऐड करूंगा तो आप नोटिस करिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म में 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड और सेकंड टर्म में 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। n-1th टर्म और nth टर्म में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आगे नोटिस करेंगे ये जो 1/4 है ये कहां से कैंसिल आउट होगा, r=4 में जो फर्स्ट टर्म आएगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि r=4 में यहाँ पे क्या आएगा 1/4 माइनस 1/5, तो ये 1/4 वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बीच में आएंगी वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ टर्म्स ये दोनों ही बचेंगी, ये फर्स्ट टर्म बचेगी और ये लास्ट टर्म बचेगी। तो बेसिकली कौन सी टर्म्स बचती हैं, लोएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बचता है वो बचता है, दैट इज 1/1, और जो हाईएस्ट वैल्यू है सेकंड पार्ट में सिर्फ वही टर्म यहाँ पे बचती है। तो हम इसके सिग्मा को किस तरह से लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/n+1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा n/n+1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुके हैं, तो इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वाल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।